हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एप्लीकेशंस फॉर्म्स की फ़ीस के बारे में बात करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस क्या होती है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बच्चे इस टॉपिक्स पे वीडियो चाह रहे थे, तो अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप आराम से ये वीडियो देख लीजिए, आपको डाउट्स क्लियर हो जाएगा। फ़ीस कितनी होती है ये आपको पता चल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस की बात कर रहा हूँ, और पेमेंट कैसे करनी है ये भी आपको पता चल जाएगा। और काफ़ी चीज़ें की पेमेंट नॉन रिफंडेबल होती है अगर आप एक बार फीस पे कर देते हैं। तो आइए हम एक एक करके इसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म फीस कब आपको 700 है और कब आपकी 550 है। अगर आपकी फैकल्टी इनमें से कोई है या सेंटर, देखिए एजेके मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़, सेंटर फॉर फिजियोथेरेपी, फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री और फैकल्टी ऑफ लॉ। अगर आपकी फैकल्टी इनमें से कोई है, सबसे पहले आपको देखना है आप कौन से कोर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप चेक करिए वो कोर्स कौन सी फैकल्टीज़ में आता है। सबसे पहले आपको ये चीज़ करना है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, और ऑल अदर फैकल्टीज़ और सेंटर्स और बीटेक और बीआर के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 550। आइए हम एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं बीए और बीए पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो बीए और बीए पॉलिटिकल साइंस कौन सी फैकल्टीज़ में आता है? फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। तो क्या यहाँ पर फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है? नहीं। तो आपका आ जाएगा ऑल अदर फैकल्टीज़ में। तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस हो गई 550। एक और एग्जांपल लेते हैं, बीए एलएलबी। मान लीजिए आप बीए एलएलबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बीए एलएलबी कौन सी फैकल्टीज़ में आता है? फैकल्टी ऑफ लॉ। तो फैकल्टी ऑफ लॉ देखिए ऊपर लिखा हुआ है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फीस कितनी है आपकी? 700। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बीएड। बीएड किस फैकल्टीज़ में आता है? फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। ये आप प्रोस्पेक्टस में चेक कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन आपकी एप्लीकेशन फॉर्म्स कितनी? 700। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं और आपको पता चीज़ें चल जाएगी। नेक्स्ट सेकंड, एप्लीकेशन फ़ीस आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं? आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, और थ्रू नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये ऑप्शंस है एप्लीकेशन फॉर्म फीस पेमेंट करने की। The application fees once received successfully at GMI and is non-refundable and no correspondence on this subject will be entertained। ये आपको याद रखना है, जब आप एप्लीकेशन फ़ीस एक बार पे कर देंगे और जामिया मिलिया इस्लामिया रिसीव कर लेगा वो फ़ीस, तो नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। ऐसा नहीं है कि आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। तो आप फॉर्म फिल करते वक्त ध्यान रखिएगा कि आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप एलिजिबल हैं, अब इस फॉर्म को फिल कर देते हैं, तभी आप पेमेंट कीजिएगा। क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हैं, आपको बाद में पता चला फॉर्म फिल करने के बाद, फिर आप चाहें फ़ीस रिफ़ंड आ जाएगी, तो ऐसा चीज़ें नहीं होंगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हर चीज़ आपको फॉर्म फिल करते वक्त ध्यान में रखना है, ठीक है। और जीएमआई शैल ओनली रिफंड द एप्लीकेशन फ़ी इन केस ऑफ फेल ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई एट इट्स एंड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, फ़ीस क्या है, ये सब डाउट आपका मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया, ठीक है। फ़ीस पेमेंट ऑनलाइन ही होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप फीस की पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।